बेसुध पड़ी ये महिला और ये बच्चे, आखिरकार इनको हुआ क्या है? कौन सी बीमारी हो गई है इन्हें? दरअसल ये लोग हैं मैनपुरी के हाफिजपुर गांव के। अब इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के लोग बीमार होने लगे? एक दो नहीं बल्कि 50 से 60 लोग बीमार हो चुके हैं और यही नहीं, 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों को अब यहाँ पर क्या पता था कि जो पानी वो पी रहे हैं वो जानलेवा है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि दूषित पानी पीने से दर्जनों ग्रामीण बीमार हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीण यहाँ के बताते हैं कि प्रशासन की अनुमति के बिना एक कंपनी ने गांव में आकर 15-20 जगह बोरिंग करके उनमें ब्लास्ट किए थे, जिससे गांव का पानी दूषित हो गया और इसी के बाद से गांव के लोगों की हालत बिगड़ने लगी। 50-60 लोग बीमार हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है और वहीं 2 की मौत। हमने पूछा उन्होंने तो वो बोले तो उत्तराखंड गए हैं, यहाँ पर बलियाम तेल मिला है तो इधर भी चेक कर रहे हैं। अच्छा, जो बोरिंग कई जगह पे की हैं, लगभग कितनी की होंगी? लगभग हमारे इधर 15-20 बोरिंग हैं। 15-20 बोरिंग हैं। तो एक ही सीध पे की हैं या अलग अलग? सीध पे उधर से करते हुए इधर निकल गए। एक ही सीध पे करते हुए निकल गए हैं। लोग बीमार हैं। बीमार हैं। उनका उपचार सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है या लोग अपना किसी निजी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं? सरकारी हॉस्पिटल में, निजी में चला रहे अपना सब लोग। सरकारी दवा आई कैंप लगा, उसमें कोई आराम नहीं मिला, अपने अपने प्राइवेट में दिखवा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग बीमार होंगे अभी? लगभग हैं 50-60 लोग। दूषित पानी पीने से जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनमें से एक थे 28 साल के मोहनलाल और एक थी 4 से 5 साल की मासूम बच्ची। मोहनलाल के भाई विजय बताते हैं कि मोहनलाल के शव का बिना पोस्टमार्टम करा ही अंतिम संस्कार करा दिया गया और डीएम ने कह दिया कि उनका लीवर खराब होने के कारण उनकी मौत हो गई थी क्योंकि वो शराब भी पीते थे। भाई ने बताया कि मोहनलाल कभी कभी ही शराब पीता था, उतनी शराब नहीं पीता था। जी, दस्त वगैरह हो रहे थे। कितने दिन से दस्त हो रहे थे? रात में हुए, फिर हमारे लेके चले गए हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल ले गए थे? सरकारी में। अच्छा, वहाँ इलाज नहीं मिला? नहीं, इलाज हुआ था, आराम मिला था? आराम मिला था। फिर भतीजा बीमार हो गया, हमें उधर लेके चले गए मैनपुरी, उधर भतीजी भी बीमार हो गई थी। अच्छा, आपके भाई की मृत्यु कब हुई है? इतवार को। क्या नाम था उसका? मोहनलाल। मोहनलाल। मृत्यु होने के बाद में क्या उसका पोस्टमार्टम कराया गया था? नहीं, बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार किया गया। शराब पी लेता था, मतलब इतनी नहीं पीता था, कभी कभी पी के आ जाता था घर में। तो डीएम ने एक की मौत के लिए लीवर खराब होने का कारण बताया और मासूम की मौत का कारण बताया कि उसे निमोनिया हुआ था। हाफिजपुर गांव के रहने वाले अजय कुमार बताते हैं कि पहले एक बच्चा बीमार हुआ, फिर उसके बाद हर घर में किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4, इस तरीके से लोग बीमार होते चले गए। उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी भी बीमार हुई, उनका अस्पताल ले जाकर उपचार कराया गया है। बता दें कि बीते 16 मई को एक प्राइवेट कंपनी की टीम इस गांव में आती है और उस टीम ने तेल और गैस की खोज के लिए उस टीम के द्वारा जमीन में करीब 3 दर्जन बोरिंग की गई और फिर उन सभी बोरिंग में ब्लास्ट किए गए और वहीं ब्लास्ट के दौरान ही पूरे गांव की जमीन तक हिल गई, जिससे ग्रामीण भी काफी दहशत में आ गए। वहीं ब्लास्ट के दौरान कुछ ग्रामीणों के द्वारा वीडियो भी बनाया गया था। बोरिंगों में ब्लास्ट की वजह से पानी जमीन से 20 से लगभग 50 मीटर ऊपर तक आ गया और उससे मटमैला और पीले से रंग का एक पदार्थ विस्फोट होते ही हर बोरिंग से बाहर निकलता था। ग्रामीणों ने बताया कि उस टीम के द्वारा 3 दिन तक ये काम किया गया, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ब्लास्ट के बाद से ही गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। जिन लोगों की मौत हुई है तो उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया, जिससे कि मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाता। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह बताते हैं कि गांव में 15 दिन पहले एक टीम आई हुई थी, जहां उस टीम के द्वारा बोरिंग में ब्लास्ट किया गया। जब इस समाचार पत्रों के माध्यम से मामला प्रकाश में आया तो मैं वहां स्वयं टीम के साथ मौके पर गया और जब वहां जानकारी ली तो ये पाया गया कि जमीन के अंदर की संरचना की जानकारी के लिए इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा ये काम किसी निजी कंपनी को सौंपा गया था, जिनके द्वारा जमीन का ग्राफ खींचने के लिए ये किया गया था और इससे जमीन के अंदर पानी में किसी भी तरह का कंटेमिनेशन नहीं पाया गया है और पानी में किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं है। सुनिए इस मामले में डीएम अंजनी कुमार सिंह और क्या कुछ कह रहे हैं। समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि ग्राम हाफिजपुर में कुछ लोग बीमार हैं और वहाँ पर 15 दिन पहले कुछ बोरिंग में ब्लास्ट किया किसी टीम ने। तो समाचार पत्रों से जब ये संज्ञान में आया तो मैं स्वयं कुरौली तहसील के हाफिजपुर गाँव में गया
और जब इस बात की जानकारी की गई तो यह पाया गया कि जमीन के अंदर की संरचना की जानकारी करने के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ने किसी वर्किंग एजेंसी को यह काम सौंपा था। 3 लोगों को डायरिया बताया गया। 2 लोगों की मृत्यु के समाचार भी प्रकाशित हुए थे। उसमें एक 27-28 साल का लड़का था जिसके लीवर खराब था और वो मद्यपान का आदी था। तो जिलाधिकारी ने कहा कि ये जांच का विषय है कि उन लोगों के द्वारा सूचना देना क्यों आवश्यक नहीं समझा गया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह भी जांच का विषय है कि उन्होंने संबंधित एसडीएम को या फिर स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। वहीं इसी मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 3 जून को एक्स पर एक पोस्ट भी किया था और इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने लिखा था कि मैनपुरी के कुरावली ब्लॉक के हाफिजपुर गांव में बोरिंग ब्लास्ट करके कुछ अज्ञात लोगों के जाने के बाद नल और समरसीबल से मटमैले और दुर्गंधपूर्ण दूषित जल के आने से लगभग 40 लोगों के बीमार पड़ने की असली वजह जानने के लिए सरकार गंभीरता से जांच करे। ये भी पता किया जाए कि इस दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसका कारण क्या है, इस घटना से संबंध है या कोई और अन्य कारण है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो कि वो लोग कौन थे जिन्होंने बोरिंग ब्लास्ट किए। अब सवाल यहां पर उठता है कि एक गांव में किसी कंपनी की एक टीम आकर 15-20 जगह बोरिंग ब्लास्टिंग करके चली जाती है और प्रशासन को इसकी कानों कान खबर तक नहीं होती है। दूसरा सवाल यहां पर यह कि बोरिंग के लिए गड्ढे तो खोद दिए गए थे, लेकिन उन्हें बंद कौन करेगा, वो अभी भी खुले पड़े हुए हैं। और अगर इसे बंद नहीं किया और अगर उससे कोई बड़ी घटना हो जाए तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा। और पानी दूषित होने से अगर लोग आज बीमार हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और तीसरा सवाल ये कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख तक इस मामले को एक्स पर पोस्ट कर चिंता जता चुके हैं। 3 जून को ही अखबारों में खबरें छप चुकी हैं। अब तक प्रशासन सोया हुआ है। इस मामले में अब तक किया क्या गया है? गड्ढे अभी भी खुले पड़े हुए हैं। चौथा सवाल यह कि शवों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया है। फिलहाल इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट करके बताइएगा। ये जानकारी भेजी थी मैनपुरी से हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह ने। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।